आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट ईएफएम और उसके एक टॉपिक आधुनिक वित्त प्रबंधक के दायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आधुनिक वित्त प्रबंध के दायित्व क्या क्या होते हैं। तो इसका जो पहला दायित्व है, सबसे पहले तो इनका किन के प्रति दायित्व होता है। एक आधुनिक वित्त प्रबंधक के जो दायित्व निगम के अंशधारियों, लेनदारों, ग्राहकों, श्रमिकों तथा अन्य पक्षकारों के प्रति दायी होते हैं। तो देखो, इसमें इनके दायित्व लागतों एवं आगम में संतुलन। पहला, बैलेंसिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू। इसका काम किसके द्वारा किया जाता है? इसका काम किया जाता है आधुनिक वित्त प्रबंधक के द्वारा, मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर के द्वारा। दूसरा है विनियोजित पूंजी पर पर्याप्त प्रत्याय। अंशधारियों द्वारा संस्था में जो पूंजी विनियोजित की जाती है उस पर उपयुक्त तथा स्थिर प्रत्याय उपलब्ध करवाने हेतु वित्त प्रबंधक का दायित्व है। प्रत्याय का मतलब पर्याप्त लाभ। ये किसका दायित्व है? आधुनिक वित्त प्रबंधक का। वित्त के उपयोग का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ फाइनेंसिंग रिसोर्सेस। वित्त प्रबंधक को वित्त के उपयोग के प्रमाप, कार्यविधियों तथा परंपराएं विकसित करनी होती है जिससे वित्त का दुरुपयोग रोके, आगम का रिसाव न हो तथा लागतों पर नियंत्रण रहे एवं उनमें कमी की जा सके। लागतों या लागतों पर नियंत्रण और वित्त का सही उपयोग करके ही एक निगम या एक बड़े व्यावसायिक संगठन को अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। कानूनों का पालन। संस्था सरकार द्वारा वित्त के संबंध में पूंजी नियंत्रक, स्कंद, विपणन, वित्तीय संस्थाओं के प्रयोग हेतु जो नियंत्रण कानून बनाए एवं लागू किए जाते हैं उनको पूर्ण रूप से पालन। जो भी एक फर्म या व्यावसायिक संगठन के लिए जो भी कानून है उनका पालन करवाने का दायित्व भी आधुनिक वित्त प्रबंधक के है। पांचवा, लेनदारों के हितों का संरक्षण। ये भी कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आधुनिक वित्त प्रबंधक का या उसके दायित्व। कर्मचारियों के हितों का संरक्षण व प्रोत्साहन, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज। वित्त प्रबंधक संस्था के कर्मचारियों के प्रति भी दायी होता है। संस्था के योग्य एवं कुशल कर्मचारियों को तभी आकर्षित कर सकते हैं जब उनके लिए पुरस्कार की उपयुक्त दरें निर्धारित की जाए। कर्मचारियों को विविध प्रकार के प्रोत्साहन एवं बोनस आदि देकर यह समय पर भुगतान करके उनके हितों का संरक्षण व प्रोत्साहन किया जा सकता है। इस प्रकार आधुनिक वित्त प्रबंधक के दायित्व भी एक व्यावसायिक संगठन या निगम के लिए बहुत अधिक उपयोगी या बहुत ही एक फर्म को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। वित्त अब हम अगला है प्रबंध के नियंत्रक की स्थिति एवं भूमिका। पोजीशन एंड रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर और कंट्रोलर। प्रबंध के नियंत्रक की स्थिति एवं भूमिका। वित्त प्रबंध के नियंत्रक की स्थिति एवं भूमिका। ये क्या होगा? वित्त प्रबंध के नियंत्रक की स्थिति। तो पहला है, यह वित्त विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है। कौन? वित्त प्रबंधक, फाइनेंस मैनेजर। दूसरा है उच्च स्तरीय प्रबंधक होता है। ये क्या होता है? उच्च स्तरीय प्रबंधक। वित्तीय प्रबंधक संस्था के उच्च स्तरीय प्रबंध का एक सदस्य होता है। यह रेखीय अधिकारी के रूप में वित्त विभाग की समस्त क्रियाओं का संचालन नियंत्रण वित्तीय प्रबंधक द्वारा ही किया जाता है और एक समन्वयकारी भूमिका भी निभाता है। कौन? वित्त प्रबंध। एक उपक्रम के सभी विभागों में समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य वित्त प्रबंधक के द्वारा ही किया जाता है। बिल्कुल। चौथा, विशेषज्ञ के रूप में एज ए स्पेशलिस्ट के रूप में
वित्तीय प्रबंधक संस्था में वित्त कार्यों के संबंध में एक विशेषज्ञ के रूप में होता है। 5वां, उपक्रम का कोष प्रदाता, फंड्स प्रोवाइडर ऑफ द फर्म। वित्तीय प्रबंधक संस्था के प्रत्येक अंग को उसके कार्यों के लिए कोष उपलब्ध करवाता है एवं उनकी अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करता है। इस कारण वह संस्था का कोष प्रदाता अथवा संस्था का कुबेर कहलाता है। वह न केवल कोष उपलब्ध करवाता है बल्कि उसके सदुपयोग का भी प्रयास करता है। कौन? वित्त प्रबंधक। 6 है, विनियोजकों का सलाहकार, एडवाइजर ऑफ इन्वेस्टर। वित्तीय प्रबंधक संस्था में धन विनियोजित करने वाले विनियोजकों का मार्गदर्शक एवं संरक्षक होता है, क्योंकि वह संस्था की संपदा को अधिकतम करने के प्रयास करता है। 7वां, सरकार का अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि भी कौन होता है? वित्त प्रबंधक। कर्मचारियों का सलाहकार एवं प्रतिनिधि भी कौन होता है? वित्त प्रबंधक। आगे हम पढ़ेंगे वित्तीय अधिकारियों के दायित्व एवं कार्य। वित्तीय अधिकारियों के दायित्व एवं कार्य, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंस ऑफिसर्स। तो पहला उसका होता है मुख्य वित्त प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं, कोषाध्यक्ष के कार्य और वित्त नियंत्रक के कार्य। तो सबसे पहले मुख्य प्रबंधक के वित्त कार्य कौन कौन से? वह उच्च प्रबंध का सदस्य होता है, तो संस्था के अध्यक्ष को सीधा प्रतिवेदन देता है। कौन? एक मुख्य वित्त प्रबंधक। वित्त प्रबंधक को ही संस्था की दीर्घकालीन वित्तीय योजनाओं तथा बजट बनाने होते हैं। ये भी काम किसके द्वारा किया जाता है? एक मुख्य वित्त प्रबंधक के। वह संस्था के लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होता है। वह वित्त प्रबंधक ही संस्था के लेखों को तैयार करवाने तथा उसका पर्यवेक्षण सुपरविजन करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य प्रबंधक के द्वारा। 5वां, उस संस्था के लिए पर्याप्त तरलता एवं लाभदायकता की व्यवस्था करनी होती है किसके द्वारा? वित्त प्रबंधक के या वित्तीय अधिकारियों के द्वारा। कार्यशील पूंजी का प्रबंधन करना उसका कार्य तथा व्यवहार में वित्त प्रबंधक अपने कुल समय का सर्वाधिक समय इसी कार्य में लगाते हैं। कौन सी में? कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में। अब कोषाध्यक्ष के कार्य। कोषाध्यक्ष के कार्य देखो, फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी। कोषाध्यक्ष को मुख्य वित्त प्रबंधक के निर्देशन में निम्न कार्य करने होते हैं। कौन सा? वित्तीय नियोजन, फाइनेंसिंग, प्लानिंग का जो काम करता है वो कोषाध्यक्ष। रोकड़ प्रबंध, कैश मैनेजमेंट क्या होता है? कैश मैनेजमेंट अंतर्गत उपक्रम के बैंकों में खाते खोलना तथा जमा करवाना, छोटी रोकड़ राशि तथा बैंक शेषों की व्यवस्था करना, ये काम किसके? कोषाध्यक्ष के कार्य। साख अथवा उधार प्रबंधक, क्रेडिट मैनेजमेंट का कार्य कोषाध्यक्ष का है। प्रतिभूतियों का विक्रय, शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज का कार्य भी कोषाध्यक्ष का कार्य है। उसके बाद प्रपत्रों पर हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, चेक को, अनुबंध, बॉन्ड, स्टॉक प्रमाण पत्र तथा उपक्रम के अन्य पत्रों पर हस्ताक्षर करने का कार्य भी कोषाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। सुरक्षा, कोषों तथा प्रतिभूतियों की सुरक्षा का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? कोषाध्यक्ष। अब वित्त नियंत्रक के कार्य। सबसे पहले वित्त नियंत्रक का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो लेखांकन कार्य है, अकाउंटिंग फंक्शंस। दूसरा है नियंत्रण के लिए योजना। हम वित्त नियंत्रक के कार्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने लेखांकन का कार्य, दूसरा है नियंत्रण के लिए योजना, प्लानिंग फॉर कंट्रोल। तीसरा है इसमें वास्तविक निष्पादनों का मूल्यांकन, एप्रिसिएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। चौथा है कर प्रशासन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। विभिन्न प्रकार के करों के भुगतान, रिटर्न के भरने तथा कर निर्धारण को पूरा करवाने का कार्य करता है। 5वां ऑडिट का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है, एक वित्त नियंत्रक के कार्य। सरकार को सूचना, इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट, तो इसका कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? वित्त नियंत्रक के। अब हम आगे पढ़ेंगे वित्त कार्य, फाइनेंसिंग फंक्शंस। वित्तीय कार्य व्यवसाय में प्राणवायु के समान महत्व रखते। किसके तो समान? प्राणवायु के समान। वित्तीय कार्यों का अध्ययन हम निम्न वर्गों में बांट कर कर सकते हैं। पहला वर्ग है उसका विनियोजन निर्णय, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। दूसरा है वित्तीय निर्णय, फाइनेंसिंग डिसीजंस। चौथा है डिविडेंड डिसीजंस। तीसरा, पहला विनियोजन निर्णय, दूसरा वित्तीय निर्णय, तीसरा है लाभांश निर्णय। तो विनियोजन निर्णय इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य होते हैं? सबसे पहले विनियोजन निर्णय के अंतर्गत होता है
पूंजीगत परियोजनाओं के चयन के संबंध में निर्णय। पूंजीगत जो परियोजना है कि उसका कार्य पूंजी बजटन विनियोजन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पूंजी बजटन में पूंजी व्यय का विश्लेषण, श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव, विभिन्न पूंजी व्ययों में समन्वय, पूंजी व्ययों पर नियंत्रण, यह आदि कार्य किसके अंतर्गत किए गए? विनियोजन निर्णय के अंतर्गत। दूसरा, चालू संपत्तियों में विनियोग निर्धारण। जो चालू संपत्ति इसके द्वारा किया जाता है। तीसरा है पुनर्संरचना संबंधी निर्णय। पुनर्संरचना संबंधी निर्णय आज तेजी से बदलाव एवं वैश्वीकरण का युग है, जिसमें फर्मों को अपनी उत्तरजीविता सुनिश्चित करने ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? वित्तीय विनियोजन निर्णय के द्वारा। अब है वित्तीय निर्णय। इसमें भी वित्तीय पूर्वानुमान एवं नियोजन, वित्त व्यवस्था आदि का कार्य किया जाता है। लास्ट में लाभांश निर्णय का जो है वो भी एक फर्म के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। तो हमने आज से एक वित्त प्रबंधक के कार्य इनके बारे में चर्चा की। आगे हम इसके अगले चैप्टर के बारे में इस वीडियो के माध्यम से ही पढ़ेंगे। वित्तीय विवरण, अर्थ, उद्देश्य तथा प्रमुख वित्तीय विवरण। थैंक यू आप सभी विद्यार्थियों को।